अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल बचपन में ही साहित्य की दुनिया से जुड़ने लगे थे। प्रेमघन की छाया स्मृति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने बचपन की यादें हमारे साथ बांटते हैं। इस अध्याय में हमें यह पता चलता है कि बचपन से ही उनके मन में हिंदी साहित्य, खासकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति गहरा आकर्षण क्यों और कैसे पैदा हुआ। यह सिर्फ बचपन की कुछ प्यारी स्मृतियां ही नहीं है, बल्कि उस समय के साहित्यिक माहौल और एक युवा मन पर पड़ने वाले मार्गदर्शन के प्रभाव की भी झलक देती है। लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी फारसी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्हें हिंदी की पुरानी कविताओं से गहरा लगाव था। वे अक्सर फारसी की कहावतों को हिंदी की कहावतों से मिलाकर समझाया करते थे। रात के समय वे परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बिठाकर रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ कराते थे। इसके अलावा उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बेहद पसंद थे और वे कभी-कभी घर वालों को बैठाकर बड़े प्रेम से नाटक भी सुनाया करते थे। इन्हीं सब के कारण बच्चे रामचंद्र शुक्ल के मन में यह भ्रम हो जाता था कि कवि हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वह दोनों में अंतर नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा और अपनापन स्थायी रूप से बस गया। लेखक के पिताजी का तबादला मिर्जापुर हो गया था। वहां पहुंचने के बाद लेखक को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमघन भी वहीं रहते हैं। लेखक के मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी। इसलिए जिन बच्चों को प्रेमघन का घर पता था, उनके साथ मिलकर उसने एक छोटी मंडली बनाई। सभी बच्चे करीब 1.5 मील का सफर तय करके एक बड़े से मकान तक पहुँचे। बरामदे में खंभे का सहारा लिए खड़े चौधरी प्रेमघन लेखक को पहली बार दिखाई दिए। उनके बाल कंधों तक बिखरे हुए थे और वे बिल्कुल मूर्तिमान लग रहे थे। यही लेखक की उनसे पहली मुलाकात थी। इन्हीं दिनों लेखक के पिताजी की बदली मिर्जापुर में हो चुकी थी और उसी समय पंडित केदारनाथ पाठक ने वहां एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। लेखक वहां से अक्सर पुस्तकें लाकर पढ़ता। एक बार पिताजी ने उन्हें एक व्यक्ति के साथ बारात में काशी भेजा। घूमते घूमते वे चौखंभा की ओर निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि एक घर से पंडित केदारनाथ पाठक बाहर निकल रहे थे। पाठक जी लेखक को पुस्तकालय से पहले से पहचानते थे। लेखक को देखते ही वे रुक गए और बातें करने लगे। बातचीत में लेखक को यह पता चला कि जिस घर से पाठक जी बाहर निकले थे, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर था। यह सुनते ही लेखक उस घर को बड़ी श्रद्धा और गहरे भाव से देखने लगे। उनके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ आईं और वे कुछ देर तक उस मकान को निहारते रहे। पाठक जी ने लेखक की यह भावनाएं देखकर प्रसन्नता जताई और काफी दूर तक चलते हुए उनसे बातें की। यहीं से उनके बीच गहरी मित्रता की शुरुआत हुई। इसके बाद लेखक की अपनी एक हिंदी प्रेमी मित्र मंडली भी बनने लगी। जब लेखक की उम्र करीब 16 साल की हुई, तब तक उनके आसपास हिंदी को प्रेम करने वालों की एक ही उम्र के दोस्तों की अच्छी मंडली बन चुकी थी। इस मंडली में श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवानदास हालना, पंडित बद्रीनाथ गोंड और पंडित उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख साथी थे। सभी दोस्त मिलकर नए और पुराने हिंदी लेखकों पर चर्चा किया करते। लेखक भी इस समय तक अपने आप को लेखक मानने लगे थे। उनके बीच बातचीत ज्यादातर लिखित और साहित्यिक हिंदी में होती थी। बातचीत के दौरान वे अक्सर निस्संदेह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। लेखक और उनके मित्र जिन गलियों में रहते थे, वहां ज्यादातर वकील, मुख्तार और कचहरी के कर्मचारी रहते थे, जो आम तौर पर उर्दू बोलते थे। जब उन्होंने इस मंडली की हिंदी सुननी शुरू की, तो उन्हें यह भाषा थोड़ी अलग और अनोखी लगी। इसी कारण उन्होंने मजाक में लेखक की मंडली का नाम रख दिया निस्संदेह लोग। मोहल्ले में एक मुस्लिम सब जज आए थे।
एक दिन लेखक के पिताजी उनसे खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी लेखक उधर पहुंच गया। पिताजी ने परिचय कराते हुए कहा, इन्हें हिंदी का बहुत शौक है। सब जज ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, कहने की जरूरत नहीं, चेहरे से ही समझ गया था। मिर्जापुर में उस समय एक पुराने ढंग के बहुत प्रतिभाशाली कवि रहते थे, वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चलते चलते चौधरी साहब पर कविता रच रहे थे। बस आखिरी पंक्ति रह गई थी कि सामने बरामदे में चौधरी साहब दिख गए, कंधों पर बाल बिखरे, खंभे का सहारा लिए खड़े। वामन जी की कविता तुरंत पूरी हो गई और उन्होंने नीचे से ऊंची आवाज में कविता सुनाया, जिसकी आखिरी पंक्ति थी, खंभा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन मोहल्ले में कई लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी एक पंडित जी आ पहुँचे। चौधरी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए हाल चाल कैसे हैं? पंडित जी बोले, कुछ खास नहीं, आज एकादशी थी, बस थोड़ा सा जल पीकर चला आया हूँ। किसी ने हंसते हुए पूछा, तो बताइए, केवल जल ही लिया है या थोड़ा फलाहार भी कर लिया? चौधरी साहब पूरे के पूरे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली जैसे मौकों पर उनके यहाँ खूब नाच गाना का उत्सव होता। उनकी चाल ढाल में भी नवाबी ठसक झलकती, कंधों तक बाल लटकते। वे आंगन में इधर उधर टहलते रहते और पीछे एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए चलता। उनकी बातों में एक अलग तरह की नोकझोंक और चतुराई रहती। बातचीत का ढंग उनके लिखे हुए लेखों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि नौकरों से उनकी कहासुनी भी सुनने लायक होती। कभी किसी नौकर के हाथ से गिलास गिर जाए तो फौरन बोल उठते, कारे बचा तनाही। उनके हर सवाल की शुरुआत अक्सर होती, क्यों साहब से। वे अक्सर लोगों को हंसी मजाक में हल्का सा उलझा भी देते, इसलिए उनसे मिलने वाले भी उन्हें बनाने की तैयारी करके ही आते। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।